भोपाल में हुए गैस कांड के बाद यूनियन कार्बाइड का 337 मीट्रिक टन जहरीला कचरा नष्ट करने के लिए पीथमपुर लाया जा रहा है, जिसे लेकर इंदौर के डॉक्टर्स ने विरोध जताया और हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। देखिए खास रिपोर्ट। साल 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार यूनियन कार्बाइड कारखाने के 337 टन जहरीले कचरे को इंदौर के पास पीथमपुर की एक औद्योगिक अपशिष्ट निपटान इकाई में नष्ट किए जाने की कवायद शुरू हो गई है। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के गोदाम में रखा 337 मीट्रिक टन जहरीला कचरा 12 कंटेनर में एक साथ पीथमपुर ले जाया जाएगा और इसके लिए 250 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनेगा। इस मामले में इंदौर की महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के एल्यूमिनियम ग्रुप सदस्यों ने इंदौर हाईकोर्ट में कचरा जलाए जाने के खिलाफ एक याचिका प्रस्तुत की है। याचिकाकर्ता डॉक्टर संजय लोंधे का कहना है कि इस विषैले कचरे से आसपास का जलवायु प्रदूषित होगा, साथ ही कैंसर के मरीज भी बढ़ेंगे। मांगे कुछ नहीं है, डॉक्टर्स का इसमें कोई लेना देना नहीं है। स्वास्थ्य से हम जुड़े हुए हैं तो उसी पे है, जनहित याचिकाएं हैं ये। पहली बात तो ये कि यदि वो कचरा वहाँ के लिए विषैला है, भोपाल के लिए, तो इंदौर में क्या विषैला नहीं रहेगा? इंदौर में कैसे क्या जलाएंगे? उसमें 5 तरह की एक तो रिएक्टर है वहाँ का, उसमें बहुत सारा केमिकल है। दूसरा वहाँ की मिट्टी है। तीसरा नेफ्थॉल करके एमआईसी गैस बनने के लिए वो सामग्री होती है। चौथा कुछ बचा हुआ कचरा रिएक्टर में, और कुछ कच्चा माल और बचा हुआ, ऐसे 5 तरह की चीज़ें हैं कि जो भर के 12 कंटेनरों में लगभग 737 मेट्रिक टन ऐसा कचरा वो आ रहा है। उसको रामोजी में, यहाँ पीतमपुर में कहीं तो भी उसका डिस्पोजल करेंगे और वो कचरा जो है डिस्पोजेबल में नाले में जाएगा। वो नाले का पानी नदी में, गंभीर में जाए या शिप्रा में जाए, कहीं भी जाए, उपजाऊ ज़मीन में खेती के काम आएगा। जानवर पिएंगे, हो सकता है मनुष्य भी पिएंगे, उसमें जाएगा सब मनुष्य के पेट में या शरीर में। अब उसमें जो रहता है, आपको याद होगा यूनियन कार्बाइड का जब केस हुआ था, कई दिनों तक जुड़वा बच्चे, टेढ़े मेढ़े बच्चे पेट में मर गए, अबॉर्शन हुआ, लोग भी मर गए, वो अलग बात है। तो कार्सिनोजन पैदा होते, कार्सिनोजन मतलब जिससे कैंसर होने का खतरा, ऐसे पदार्थों को कार्सिनोजन बोलते हैं। तो ऐसे सारे बहुत सारे रहेंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100 में से 100 लोगों को हो जाएगा, 100 में से 5 को भी हो गया, 2 को भी हो गया, तो एक गंभीर बात है लोगों के स्वास्थ्य के लिए। तो इसलिए हमने ये याचिका लगाई हुई है। ऑलरेडी एक याचिका जबलपुर में किसी ने लगी हुई है, उसमें ये पूछा था कि इसका डिस्पोजेबल नहीं हो, ऐसा कुछ लगाया था। हमारी याचिका ये है कि हमारे को तो इंदौर में या पीतमपुर में नहीं चाहिए, इसको कुछ और प्रकार निकाला जाए और उसको ज़मीन के अंदर गाड़ा जाए, या जो भी करना है इसका उपयोग किया तो वो उसी ज़मीन में रहेगा ना। उसको पैकिंग करते हैं। आपको याद है जब कोई रेडियोलॉजी सेंटर या कीमोथेरापी या रेडियोलॉजी कैंसर के लिए सेंटर चालू होता है, अभी मैं एक जगह जुड़ा हुआ हूँ, तो बड़े 6-6 फीट की दीवारें बनी है। उसको जो ये बनाते हैं ना आर्मी वाले, ऐसा बड़ा क्या बोलते हैं, बंकर उस प्रकार से, तो उसके चारों ओर दीवारें बनती है। जब वो बाहर नहीं निकलता है वो रेडिएशन, तो ये कचरे को भी इसी प्रकार के बंकर में एक बार सील कर दो, आप उसको स्टॉप करो उसको। ये हम लोग को ना। इंदौर हाईकोर्ट में एक याचिका प्रस्तुत की गई जो स्वीकार कर ली गई है, जिस पर मंगलवार को सुनवाई होना है। इस मामले में याचिका प्रस्तुत करने के बाद कई सामाजिक संगठन भी आगे आए हैं, जो इस मामले को लेकर सरकार और जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित करेंगे। याचिका हाईकोर्ट में लगी है, कल वो मंजूर हो गई है, मतलब कैंसिल नहीं हुई है। उस पर विचार आज होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनहित में कोर्ट भी इस पर ध्यान देगा और इस पर सुनवाई आज। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ में ये याचिका ऐसे वक्त दायर की गई है जब जहरीले कचरे को भोपाल से पीथमपुर भेजकर इसे नष्ट किए जाने की उल्टी गिनती शुरू हो गई। आपको बता दें कि जबलपुर हाई कोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद भी यूनियन कार्बाइड कारखाने के जहरीले कचरे का निपटारा नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए 3 दिसंबर को राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि इस कचरे को तय अपशिष्ट निपटान इकाई में 4 हफ्तों के भीतर भेजा जाए, जिसके बाद जहरीले कचरे को पीथमपुर लाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।